नमस्कार दोस्तों, आज मैं विटामिन B12 के बारे में आपको बताऊंगा कि B12 की कमी के कारण क्या क्या हो सकता है। 90% लोगों को विटामिन B12 की कमी अपने यहाँ होती है, जिसके कम से कम 7-8 लक्षण आते हैं और थकान, भूलने की बीमारी इसमें होने लगती है। तो चलो हम चलते हैं। मैं डॉक्टर सरल वेलनेस से। क्या आप रोज को थकान महसूस हो रही है? क्या आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है? क्या आपकी याददाश्त कम हो रही है? क्या आपको वीकनेस आ रही है? और क्या आपका इम्बैलेंस हो रहे हैं? सीढ़ियों पर चढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है और कभी कभी खड़े होते तो गिर जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे खतरनाक विटामिन B12 के लक्षण और विटामिन B12 की कमी के इसको इग्नोर ना करें। यदि विटामिन B12 महत्वपूर्ण क्यों है, इसको जानेंगे। विटामिन B12 इसलिए महत्वपूर्ण है कि आरबीसी जो है, जो हमारे शरीर का खून के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं और सफेद रक्त कणिकाएं, तो ये लाल रक्त कणिकाओं को बनाता है और लाल रक्त कणिकाएं ऑक्सीजन को शरीर में भरपूर ले जाती है, जिससे हमें किसी प्रकार की सांस की बीमारी भी नहीं होती है और हमको किसी भी कितने भी हाई एल्टीट्यूड पे भी चढ़ जाए तो ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। और दूसरा, ये डीएनए भी बनाता है। और तीसरा जो है, ये नर्व सिस्टम को नॉरिश करता है। जितनी भी नर्व शरीर के अंदर ब्रेन से जो भी नर्व निकली हुई है उनको भी ये खाना देता। अब हम आएंगे कि इसके लक्षण क्या हैं और इसके कारण क्या हैं। कारण तो अनेक कारण हैं। कारण में सबसे पहला कारण है कि डाइटरी सोर्स हम का न ले पाना बराबर। वेजिटेरियन होने के कारण जो हम प्रॉपर जो है विटामिन B12 का जो है पर्याप्त मात्रा में जो मिलना चाहिए 2.4 मिलीग्राम माइक्रोग्राम पर डे, वो नहीं मिल पाता है। और दूसरा जो कारण है, क्रोन्स डिसीज है। ये आंतों की जो डिसीज है, जैसे सीलियक डिसीज है, क्रोन्स डिसीज है। अगर कोई ऑपरेशन हुआ है कोई अल्सर का, और अगर थर्ड में अगर आप कोई डायबिटीज की दवाई ले रहे हैं जैसे मेटफॉर्मिन। और चौथा हमारा लाइफ स्टाइल, जैसे अल्कोहल अधिक मात्रा में लेना। जैसे मेरा एक दोस्त सुबोध अधिक मात्रा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसको विटामिन B12 की कमी होने के कारण, क्योंकि वो अधिक मात्रा में अल्कोहल लेता था, खाता कुछ था नहीं, इसलिए उसको इस प्रकार के सिम्टम आने लगे, झंझनाहट होना, सुन्न होना, वीकनेस होना। तब मैंने उसको ये इन्वेस्टिगेशन कराया और उसको फिर ठीक हो गया। अब हम अगर इसको हम ठीक नहीं करते हैं तो क्या क्या हो सकता है। ठीक नहीं कर सकते तो नर्वस सिस्टम हमारा डैमेज हो सकता है, खून की कमी आ सकती है और हमारा मेंटल हेल्थ भी की प्रॉब्लम होती है। लॉन्ग टर्म हम अगर इसको अनट्रीटेड करते हैं तो हमारी नर्व डैमेज होने लगती है। अब हम आते हैं इसके लक्षण। पर्याप्त लक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो आज मैं बताता हूं कि लक्षण और इसके घरेलू उपाय, मतलब इलाज क्या हो सकता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो शरीर में लगातार थकान और कमजोरी आना, शरीर में आरबीसी का न बनने के कारण ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे काफी वीकनेस आ जाती है और थकान आ जाती है। सीढ़ियों पर चढ़ने पर हाँफनी आने लगती है। और ये एक विटामिन B12 का लक्षण भी हो सकता है। हाथ पैरों में सुन्नपन होना, झंझनी होना, सनसनाहट होना, ये भी एक विटामिन B12 का महत्वपूर्ण ही महसूस होता है। तो ये भी उसका नर्व डैमेज के कारण होने लगता है। सांस फूलने का, तेज धड़कन का मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन की कमी होने के कारण बेटा, क्योंकि ये आरबीसी को बनाता है। आरबीसी को पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाती हैं, तो ऑक्सीजन बराबर मात्रा में कैरी नहीं हो पाती शरीर के सेल्स के लिए, इसलिए ये सांस फूलने में दिक्कत आती है। अगला हमारा पांचवा जो है, जीभ में दर्द होना, जीभ में छाले होना, जिसको ग्लोसाइटिस स्टोमेटाइटिस बोलते हैं। इसकी कमी के कारण पूरी जीभ में कॉर्नर पे छाले हो जाते हैं और ये छाले बिल्कुल जो है लाल रंग के होते, काफी पेनफुल होते हैं। ये विटामिन B12 की कमी का एक प्रमुख लक्षण है। तो अगला हमारा छठवां है मेमोरी लॉस। मेमोरी लॉस में ब्रेन फॉग हो जाता है, डिप्रेशन होता है। मेमोरी लॉस इसलिए होता है कि ये नर्वस सिस्टम, ये जो नर्व होती हैं वो उसको नॉरिश करता है विटामिन B12। इसके अगर वो उसकी कमी होती है तो नर्वस सिस्टम, जो नर्व्स होती हैं डैमेज होने लगती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, थोड़ा सा आगे चलते अपने चीज़ें भूलने लगती हैं कभी। और कोई चीज़ जैसे अभी यहाँ रखी है और वहाँ रखी है तो वो अपन भूलने लगते हो, थोड़ी देर आगे जाके फिर उसकी याददाश्त आ जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी है।
और अगला जो लक्षण है बैलेंस बिगड़ना, संतुलन बिगड़ना, तो चलने में दिक्कत होना, लड़खड़ाहट आना, बैलेंस न बनना, ये नर्व डैमेज का प्रमुख कारण है। और अगला एक कारण और है एनीमिया होना, खून की कमी होने से स्किन पीली होना, नाखून सफेद होना, बाल झड़ना, ये एक प्रमुख कारण है। और अगला एक सिम्टम और है वजन का कम होना। वजन कम इसलिए होता है कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, डायरिया होने लगता है, कभी कभी कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, और हमारा जो जो इंटेस्टाइन, जो स्टोमक का जो एरिया है और इंटेस्टाइन का जो बराबर काम नहीं करता है। तो इसका विटामिन B12 की नॉर्मल वैल्यू 200 और 900 pg/ml है, तो ये बराबर होना चाहिए। तो अब हम ट्रीटमेंट के बारे में आते हैं कि ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम डाइट पे आते हैं। जो लोग वेजिटेरियन है उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, और जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम है। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए का कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन वेजिटेरियन विटामिन की भरपूर मात्रा होती है। जैसे हम चिकन ले लें, फिश, एग, ये 3 एक महत्वपूर्ण अंग है। रेड मीट, ये 4 एक महत्वपूर्ण अंग है जो इसकी भरपाई करते हैं। और वेजिटेरियन में हम दही है, दूध है, ग्रीक योगार्ट है, चीज है, इसका उपयोग करते हैं। दूसरा हमारा फोर्टिफाइड फूड हम ले सकते हैं जो बना हुआ आता है, जैसे सोया जंक है, और हमारी सीरियल्स हैं, पल्स है, और आलमंड है। इनको हम न्यूट्रिशनल ईस्ट है, और ये हम ले सकते हैं, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में 2.4 माइक्रोग्राम डेली रिक्वायरमेंट विटामिन B12 की रहती है। इसको हम ले सकते हैं। तीसरे पे आते हैं सप्लीमेंट। अगर इनसे भी कोई ठीक नहीं होता है तो न्यूरोबिन 4 टेबलेट आती है, न्यूरोकाइंड आती है, मिथाइल कोवैलेमिन आती है, इनको सबको मिला के ले सकते हैं 1 OD पर डे। और इससे भी अगर कवर नहीं होता है तो इंजेक्शन न्यूरोबिन 4 या नर्वअप या न्यूरोकाइंड इंजेक्शन, इनकी मात्रा लगा सकते हैं। कुछ टेबलेट ऐसी आती है सबलिंगुअल, जीभ पे रखी और अंदर चली जाती। कुछ नेजल स्प्रे भी आते हैं, अगर किसी को अधिक मात्रा में छाले हो रहे हैं तो नेजल स्प्रे भी आते हैं। छाले अगर ज़्यादा हैं तो कुछ ऐसे सॉल्यूशन आते हैं, जाइटी सॉल्यूशन आता है, उसको लगाने से छाले में रिलीफ मिल सकता है। पर एक्चुअल रिलीफ तो विटामिन B12 की पर्याप्त मात्रा में शरीर में पहुंचने के बाद ही मिल पाता है। इसलिए कोवाडेक्स 4 कैप्सूल टाइप, इस तरह के जेबिट कैप्सूल, इस तरह की कैप्सूल, जिंकोविट, ये अपन दे सकते हैं। तो दोस्तों इसको अनदेखा न करें। अगर आपके किसी भी दोस्त, परिवार में किसी भी रिश्तेदार को अगर इस प्रकार के सिम्टम हैं तो ये वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर एंड सब्सक्राइब करें, सभी दूर भेजें, जिससे अगर कोई इस परेशानी से जूझ रहा हो तो उसको छुटकारा मिले। क्योंकि ये अगर लंबे समय तक ये जो है अगर ये बीमारी को रखते हैं तो इससे न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता है। मतलब नर्वस सिस्टम की जो नसें हैं वो डैमेज हो जाती हैं, परमानेंट रिपेयर नहीं हो सकती हैं, और खून की कमी अधिक मात्रा में होने लगती है, और फटीग, वीकनेस, चिड़चिड़ापन ये भी होने लगता है। और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स में, मेंटल हेल्थ में डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, और आपको जो है चिड़चिड़ापन और कन्फ्यूजन, ये चीज़ें होने लगती है। लॉन्ग टर्म अगर ये बीमारी रहती है तो परमानेंटली नर्व डैमेज होने लगता है और आपको हमेशा के लिए परेशानी हो सकती है। तो दोस्तों इस पर इसको इग्नोर न करें, और इसको बिल्कुल सभी लोगों को बताएं कि ये विटामिन B12 शरीर के लिए कितना आवश्यक है, क्यों लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें लोगों को आपस में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मेरे वीडियो को सब दूर भेजें। थैंक यू, नमस्कार। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी ऐसे ही चमत्कारी हेल्थ टॉपिक पे। तो मेरे हेल्थ चैंपियनों, सबको मेरी